तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2, जिसका नाम हो गया, ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत। जो दो ध्रुवीयता है, ध्रुवीयता का इसमें क्या अंत पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन निचोड़ करके, ठीक है, आपके सामने लेकर आए, ठीक है। 10 यहाँ आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और इन 10 क्वेश्चन से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन 10 में से और यही से पूछे जाएंगे, इससे बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं है और पूछे भी आपके नहीं जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। उसके साथ ही जो है, ठीक है, एक बात बता दे, इसका जो ऑब्जेक्ट मिलेगा पहला चैप्टर जो है और जो दूसरा चैप्टर है, दोनों का जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको जो है नेक्स्ट दिन, ठीक है, यानी कल जो है, नेक्स्ट जो डे है, कल के डेट में जो है आपका पहला चैप्टर का भी और दूसरा चैप्टर का भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियोस में, इस क्लासेस में आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा इस चैप्टर का महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सीधे और सीधे एग्जाम बोर्ड में पूछेंगे, सीधे और सीधे जो है एग्जाम की दृष्टि से है और एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ सेलेक्ट करके लिया गया है, ठीक है। तो चलिए 12 पॉलिटिकल साइंस जो है और जो चैप्टर क्या है, सो यह चैप्टर कितना होंगे, 2 होंगे। ध्रुवीयता का अंत हो गया और निचोड़ जो है 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना हो गया, पूरा चैप्टर से निचोड़ करके, पूरा चैप्टर से जो है उसको निचोड़ करके जो है 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ लाया गया है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे जो है, देखिए, सबसे सरल भाषा में आपको जो डेफिनेशन मिलेगा, सबसे बेहतरीन भाषा में और सबसे सरल भाषा में मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट परिभाषा मिलेगा आपको, जो लंबा लंबा इतना बड़ा बड़ा डेफिनेशन नहीं देने वाला, शॉर्ट डेफिनेशन देने वाला हूँ, ठीक है। जितना शब्दों में चाहिए उन शब्दों क्या मैं ही दूंगा, उसके आसपास दूंगा। उसके बाद जो है पढ़े वही जो एग्जाम में पूछे, पढ़े वही जो एग्जाम में पूछे। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है इस क्लासेस में, यानी पर डे आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, पर डे आपको जो है मिलते रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्या करने के लिए, पीडीएफ के लिए जो है 6200590457 नंबर पर मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर जो इस नंबर पर कॉल कीजिए, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के लिए। पीडीएफ यदि आपको लेना है तो इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हम लोग आगे क्लासेस की ओर, ठीक है। आगे चलेंगे कहाँ, मेरी जो क्लास की ओर, ठीक है। क्लास में हम लोग का क्या है, आज की पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आप लोगों के सामने ही लोडिंग हो रहा है, चलिए आ चुका है। तो बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट, सब्जेक्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर हो गया आपका 2, ठीक है। चैप्टर नंबर कितना हो गया, 2। और उनका पहला सवाल, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का पहला सवाल है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद आंसर को समझिए, ठीक है। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, देश नहीं, अपने जो देश नहीं बल्कि विदेश जो एक नीति होता है उससे क्या समझते हैं। तो देखिए, आधुनिक समय में, किस समय में प्यारे बच्चों, आधुनिक समय में, यानी अभी के समय, वर्तमान आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को, अभी वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे मेरा राष्ट्र हो या दूसरा राष्ट्र हो या किसी और का राष्ट्र को, ये राष्ट्र के साथ जो है, किसके साथ, राष्ट्रों के साथ, प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के साथ, आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ, आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ, जो दूसरे राष्ट्र के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए, क्या करने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए एक नीति का उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए एक नीति का अपनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या होता है, विदेश नीति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। एक बार फिर से आपसे रिपीट करें कि क्वेश्चन आपसे पूछे विदेश नीति से आप क्या समझते हैं या फिर विदेश नीति है क्या, ऐसा यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिखना है, आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को, ठीक है, दूसरे राष्ट्रों से, आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए, ठीक है, एक नीति का आवश्यकता होती है, एक नीति की आवश्यकता होती है, जिसे हम विदेश नीति कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं, ठीक है। विदेश नीति के 4 जो है अनिवार्य कार्य बता रहा है, विदेश जो नीति है उसके 4 अनिवार्य कार्य बताना है। क्या बताना है, विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारक, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति निश्चित करने के लिए, किसी भी जो राष्ट्र है उसकी विदेश नीति को निश्चित करने के लिए निम्नलिखित 4 अनिवार्य कारक है, ठीक है। 4 क्या अनिवार्य कारक है, आपको यहाँ से 2 भी लिखने के लिए पूछ सकता है और हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको क्या बोले, विदेश नीति के अनिवार्य कारक को बताइए, ठीक है। ऐसा नहीं पूछे कि 4 को या 3 को 2 को,
पूछ सकता है विदेश नीति के अनिवार्य कारक को बताइए। ठीक है, हो सकता है कि 2 ही पूछे, हो सकता है कि ऐसा ही पूछे, तो जो भी पूछेगा उस तरह से आप लिख दीजिएगा। पहला हो गया राष्ट्रीय हित, पहला क्या हो गया राष्ट्रीय हित। ठीक है, दूसरा हो गया राष्ट्र की मतलब क्या राजनीतिक स्थिति, जो राष्ट्रीय है उसकी राजनीतिक स्थिति। तीसरा हो गया पड़ोसी देश से क्या बोला संबंध, जो हमारा देश है हमसे जो पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, इन पड़ोसी देशों से क्या संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक का वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण। ठीक है, ये चारों के चारों क्या है आवश्यकता है। गठबंधन क्या है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। गठबंधन क्या है, या गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, गठबंधन ठीक है एक प्रकार का संघ, जो गठबंधन है क्या एक प्रकार का संघ है, यानी एक प्रकार का ये समूह है। ठीक है, क्या एक प्रकार का संघ कर सकते हैं, या गठबंधन को हम एक प्रकार का समूह भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समूह कर सकते हैं, जिसमें कई जो देश शामिल होते हैं, जिसमें कई देश शामिल होते हैं, या गठबंधन सरकारी बोलेंगे तो जिसमें कई क्या राजनेता शामिल होते हैं। अरे गठबंधन पूछा जाए क्या बोलेंगे, गठबंधन एक प्रकार का संघ है जिसमें कई जो क्या जो पार्टी या दल जो है क्या शामिल होते हैं। यहाँ क्या हो गया गठबंधन पूछा सिर्फ और सिर्फ, तो क्या बोलेंगे गठबंधन एक प्रकार का संघ है जिसमें कई देश शामिल होते हैं। इसमें क्या दे रहे हैं कई देश जो है शामिल होते हैं। अधिकांश जो है गठबंधनों को लिखित ठीक है बोला लिखित संधि से एक बोला क्या औपचारिक रूप मिलता है। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से किस संधि से लिखित संधि से एक औपचारिक रूप जो है मिलता है। क्या मिलता है एक औपचारिक रूप मिलता है किसी देश अथवा जो गठबंधन की तुलना में, किसी देश अथवा जो गठबंधन है उसकी तुलना में अपनी ताकत ठीक है अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए जो है देश गठबंधन बनाते हैं। क्या बोलते हैं अपनी ताकत को अपनी एनर्जी को देश की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या गठबंधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हो गया आपके सामने जो है अगला सवाल आ रहा है विश्व सुरक्षा की धारणा से उत्पत्ति कैसे हुई। जो विश्व सुरक्षा की धारणा जो है विश्व सुरक्षा की धारणा है यानी विश्व सुरक्षा की जो धारणा है यह कैसे उत्पत्ति हुई, यह उत्पत्ति कैसे हुआ। विश्व शक्ति की जो धारणा है यह कैसे उत्पत्ति हुआ या कैसे निर्माण हुआ या कैसे उत्पत्ति हुआ। तो विश्वव्यापी खतरे जैसे है बोला क्या वैश्विक ठीक है बोला क्या वैश्विक बोला क्या ताप वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स और जो है वर्ल्ड क्या फ्लड जैसी महामारियों ने बोला क्या महामारियों को मद्देनजर रखते हुए 1990 में एक दशक में जो है विश्व धारणा की उत्पत्ति कैसे हुआ। विश्वव्यापी खतरे जैसे जो है विश्वव्यापी खतरे जैसे क्या हो गया वैश्विक क्या ताप वृद्धि हो गया, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद हो गया, ठीक है एड्स कोई बीमारी हो गया, ठीक है वर्ल्ड फ्लो हो गया जैसे महामारियों को मद्देनजर रखते हुए या प्राकृतिक क्या घटनाओं को या इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए 1990 में कब 1990 में एक दशक में 1990 जो है उसके एक दशक में बोला क्या विश्व धारण की उत्पत्ति हुआ। किसके धारण हुआ विश्व धारण जो है उसका क्या हुआ उत्पत्ति हुआ। अगला क्वेश्चन हो गया विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के कारण क्या, विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी का क्या कारण है। हमारे विश्व में जो खाद्य है उसकी कमी का क्या कारण है, विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी का क्या कारण होंगे। तो विश्व में कृषि योग्य भूमि में ठीक है बोला कई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। क्या बोले हैं विश्व में कृषि योग्य भूमि में ठीक है भूमि में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रहा, कोई क्या नहीं है बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, जितना का उतना ही है। जबकि ठीक है मौजूदा उपजाऊ जो है भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरा शक्ति ठीक है को कम कर रही है। जबकि जो है मौजूदा जो उपजाऊ भूमि है के एक बड़े हिस्से को जो उर्वरा शक्ति है उसको ये क्या कम हो रही है, उसको क्या हो रहा है उसका क्या कम हो रही है। तो चारागाह समाप्त होने को ठीक है जो क्या चारागाह है वो समाप्त करने को है। मत्स्य भंडार क्या घट रहा है, जो मत्स्य भंडार है वो भी हम लोग क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन घट रहा है। जलाशयों में जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, जो जल का आश्रय है जलाशय जल स्रोत है उसमें क्या प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है क्या उसमें भी क्या प्रदूषण बढ़ रहा है। इन कारणों से क्या हो रहा है इन कारणों से जो क्या विश्व में खाद्य उत्पादन जो है उसकी क्या होता है कमी क्या हो रही है उसमें कमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति है, विश्व में स्वच्छ जल की क्या स्थिति है। तो विश्व में स्वच्छ जो जल है उसकी क्या स्थिति है। तो देखो हम यहाँ पूछेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार किसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है विकासशील देशों की एक जो विकासशील देश है उसका एक जिसका एक अरब करोड़ जो जनता को
उसका क्या बोला है, सॉरी उसका 1 अरब जो है 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल के उपलब्ध नहीं होता। क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कि जो विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, इसके विश्व विकास जो है उसके रिपोर्ट के अनुसार जो है विकासशील देशों की 1 अरब विकासशील देश जैसे अमेरिका हो गया विकासशील देश हो गया, उसकी 1 अरब 20 लाख, ठीक है, 1 अरब 20 करोड़ जनता को 1 अरब 20 करोड़ जनता को बोला क्या स्वच्छ जल होते हैं वो उपलब्ध नहीं होता है। स्वच्छ जल क्या नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है। साफ सफाई की बोला सुविधा से बोला 30 लाख से अधिक के बच्चों वंचित है। क्या बोला है, साफ जो सफाई है उसके साफ सफाई की सुविधा से जो 30 लाख से अधिक लोग क्या अधिक जो बच्चे क्या वंचित है, परिणाम स्वरूप क्या उसकी मौत हो जाती है। क्या होती है, परिणाम स्वरूप से क्या होती है, मौत हो जाती है। क्वेश्चन का उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन विश्व के स्वच्छ जल की स्थिति क्या है, तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, ओजोन परत में छेद होना क्या है। ओजोन परत पर जो छेद होना क्या है, किस परत पर, ओजोन परत पर जो छेद होना क्या है। तो चलिए अगला सवाल में आते हैं, ओजोन परत पर छेद होना क्या है। ठीक है, ओजोन जो परत है उस पर छेद होना क्या है। पृथ्वी की बोला ऊपरी वायुमंडल में, किसकी, पृथ्वी जो है सबसे ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में क्या बोला है, लगातार कम होती जा रही है। पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में ओजोन जो परत है उसकी ओजोन परत में गैस की जो मात्रा होती है ये लगातार दिन प्रतिदिन क्या होती है, कम होती जा रही है, लगातार दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं, और उसी को हम क्या होते हैं, ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। क्या होते हैं, ओजोन परत में छेद होना भी कहलाते हैं या कहते हैं। इसे जो है इससे क्या परिस्थितिक तंत्र जो है बोला, इससे जो है परिस्थितिक तंत्र जो है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो है एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है, खतरा जो है मंडरा रहा है। जो मनुष्य है उस पर जो क्या मतलब आने वाला काल में जो है क्या खतरा मंडरा रहा है। ऐसा होने पर जो ओजोन परत खत्म हो जाए, यदि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है वायुमंडल में उसका जो ओजोन परत खत्म हो जाए तो हमारे क्या सूर्य का प्रकाश जो है विकिरण जो है डायरेक्ट हमारे क्या हमारे त्वचा पर पड़ेगा या हमारे सर पर पड़ेगा, जिससे हमें क्या होती है, त्वचा जल सकता है, या कैंसर हो सकता है, अन्य रोग हमें क्या होते हैं, अन्य जो है भयानक रोग क्या होता है उत्पन्न हो सकती है। इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है, तो हम उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कस करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ओजोन परत पर छेद होना क्या है। तो देखिए बोला पृथ्वी की ऊपरी परत यानी ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में क्या जो ओजोन गैस है उसकी मात्रा में लगातार कम हो रही है। ठीक है, इसे ओजोन परत पर जो है छेद होना भी कहते हैं। इससे परिस्थिति तंत्र जो है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो है मनुष्य के स्वास्थ्य जो है उस पर क्या वास्तविक जो है खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, खतरा जो है मंडरा रहा है, यानी आने वाला खतरा हो सकता है। पृथ्वी सम्मेलन या जो है रियो सम्मेलन क्या है। अगला सवाल है, पृथ्वी सम्मेलन या जो रियो सम्मेलन होता है ये क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन क्या है। तो देखिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर, किसके 1992 में स्वस्थ राष्ट्र जो है संघ और जो है पर्यावरण जो है संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर क्या किसके बीच में, संयुक्त राष्ट्र संघ और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और जो विकास के मुद्दे पर जो है केंद्रित एक सम्मेलन जो है ब्राजील के रियो। ठीक है, क्या बोला है, सम्मेलन एक जो है ब्राजील के रियो डी बोला क्या जेनेरियो ने हुआ था। इसमें कहा हुआ था, रियो क्या है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसी सम्मेलन को हम क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। एक बार फिर से 1992 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर उसने क्या किया, पर्यावरण और विकास जो है उसके मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन रखा। ठीक है, कहाँ रखा सम्मेलन, तो ब्राजील में क्या ब्राजील के जो है क्या रियो डी में जो है ब्राजील के रियो डी जगह पर जो है क्या उसने एक क्या रखा, सम्मेलन रखा। वहां पर जो है और बहुत देश के लोग आके मिले। ठीक है, सम्मेलन रखा जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। उसी सम्मेलन को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, अवरोधा। ठीक है, अवरोध का अर्थ बताते क्या अर्थ, जो अवरोध है उसका क्या अर्थ, क्वेश्चन पूछा है अवरोध का क्या अर्थ। युद्ध में कोई देश, ठीक है, भले ही बोला क्या आत्मसमर्पण करते, बोला युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे, ठीक है कर दे, परंतु वह जो है वह इससे अपने देश की नीति के रूप में, अपने देश के नीति के रूप में फैसला, ठीक है बोला क्या फैसला नहीं चाहेगी, अपने देश की नीति के रूप में क्या फैसला नहीं चाहेगी। इसलिए बोला है सुरक्षा की नीति का उद्देश्य, जो सुरक्षा है उसकी नीति का उद्देश्य बोला है युद्ध की आशंका को, ठीक है, रोकने में होता है।
युद्ध जो है उसकी आशंका को रोकने का मतलब है, और जिसे हम लोग क्या, ठीक है बोला क्या, अपराध कहलाते हैं। तो जिसे हम लोग क्या अपराध कहलाते हैं, या कह सकते हैं अपरोध कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका हो गया, ठीक है। विदेश नीति के लक्ष्य का वर्णन कीजिए। विदेश नीति जो है उसकी जो लक्ष्य है उसका वर्णन कीजिए। विदेश नीति का क्या लक्ष्य था, विदेश जो नीति है उसका क्या लक्ष्य था, उसके लक्ष्य हमको वर्णन करना है। विदेश नीति के लक्ष्य का वर्णन कीजिए। तो विदेश नीति जो है कि मुख्य 2 लक्ष्य है। जो विदेश नीति है उसका लक्ष्य कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लक्ष्य है। पहला हो गया राष्ट्रीय हित, ठीक है, राष्ट्रीय हित। पहला क्या हो गया, राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हितों में आर्थिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय हितों में आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास, बोला राष्ट्रीय हितों में आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय, ठीक है, स्थिरता, या जो है बोले स्वामित्व, रक्षा क्षेत्र में क्या बोला, रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा आदि का विकास, ठीक है, विशेष ध्यान रखता है। क्या होता है, आदि पर ये क्या विशेष ध्यान रखता है। दूसरा हो गया विश्व समस्या के प्रति, जो विश्व समस्या है उसके प्रति, किसके समस्या, विश्व समस्या के प्रति जो है, विश्व समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण जो है इन्हें प्रमुख रूप से क्या है, विश्व शांति राज्यों का, प्रमुख रूप से जो विश्व शांति है उससे राज्यों का जो है क्या सह अस्तित्व, राज्यों का जो है आर्थिक विकास, क्या है मानव विकास आदि में सम्मिलित है, ठीक है। यार बच्चों क्लास जो आपका जो है जैसे बता चुके थे कि चैप्टर, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जो है 10 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड लेवल में पूछने की संभावना है, इससे बाहर नहीं है। तो 10 का 10 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बारी रहा क्या, चैप्टर 1 और जो चैप्टर 2 है, चैप्टर जो है कितना 1 और जो चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 1 और 2 इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप हम लोग का हो ही रहा है कि पूरा किताब को पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है पूरा को निकालना पड़ता है। तो पहला चैप्टर का टाइपिंग पूरा हुआ नहीं है, तो आज पूरा हो जाएगा। दूसरा चैप्टर का भी टाइपिंग पूरा कर लेंगे, पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद देख लेंगे। और जो है आप लोग के लिए पहला चैप्टर का और दूसरा चैप्टर दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आप लोग के सामने लेके आएंगे, ठीक है। यदि आप वो क्लासेस कर लेते हैं तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होंगे। जितने सारा क्वेश्चन मैं आपको सेलेक्ट करके दूंगा उन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर पूछने की कोई संभावना ही नहीं होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ क्लास, आज की क्लास होती है समाप्त। आप लोग के सामने मैं लेता हूँ विदा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगली क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन सुबह बेहतरीन से बेहतर।